मुझे संगलों से बांध के रखना, बहुत मारपीट करना, पता नहीं किसने क्या किया इन लोगों ने। फिर मुझे उसने नो फायर मार दिया, मेरी टांग साइड ना ये वाली काटनी पड़ गई उनको। 3 माह बाद टांग उन्होंने मेरी काट दी। और इन लोगों ने मुझे उठा के अंदर ले गए और बारी बारी इन सब ने मेरे साथ ज़ना किया और मेरी वीडियो भी बनाई, इन लोगों ने गंदी वीडियोस भी बनाई। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, आप पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं। कभी मोटरवे केस होता है, कभी पाकिस्तान के अंदर मीनारे पाकिस्तान में औरत की इज़्ज़त को उछाला जाता है, कभी रेप केस होता है, कभी ज़ैनब कत्ल केस होता है, कभी हादिया का रेप होता है। आज मेरे साथ जो बहन मौजूद हैं, इनकी 25 साल उम्र है और 25 साल की उम्र में इनकी आप देख सकते हैं कि एक टांग से ये माजूर हैं। इनकी क्या स्टोरी है, इनके साथ रेप भी हुआ है, इनकी टांग को भी काट दिया गया है, ये माजूर भी हैं, इनकी शादी हुई थी। अब क्या किस हालात से ये गुजर रही हैं, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिशकात। मिशकात, ये बताएं कि आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ पहले मेरी माँ ने शादी की, शादी के 1 माह बाद मेरी माँ फौत हो गई। कोई बहन भाई नहीं है मेरा। तो उसके 4 माह बाद मुझे पता चला कि मेरे शौहर की शादी है पहले से और उसके 4 बच्चे भी हैं। मैंने कहा मैंने नहीं रहना है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैंने नहीं छोड़ना। फिर मैंने कहा मैंने रहना ही नहीं है, मुझे संगलों से बांध के रखना, बहुत मारपीट करनी पैपों से, ये इस तरीके से। मैं भागने की कोशिश की, मुझे फिर पकड़ के लाया, मेरे फिर दोनों पाँव में संगल बांध दी उन्होंने। फिर उसके बाद इतबार दिलाया, फिर मैं घर को आई। मैं अगले दिन मेरे घर पे आके मुझे दूसरी डिवोर्स भी दी और मुझे नो फायर मारे इन्होंने। मेरे बाप को नाश्ते के बहाने बाहर भेज के, मेरे बाप ने ही मुझे बुलाया था, मैं घर पर नहीं थी, कि बेटा तुम आ जाओ, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं किसने क्या किया इन लोगों ने। फिर मुझे उसने नो फायर मार दिया, मेरी टांग साइड ना ये वाली काटनी पड़ गई उनको। 3 माह बाद टांग उन्होंने मेरी काट दी। उसके बाद इन्होंने, मैं भागी, मैंने कहा मेरी डिवोर्स भी नहीं है। मेरे साथ जो हुआ है इस इंसाफ के लिए किसी ने ना सुनी, उसमें भी पता नहीं इसको बरी कर दिया गया। मुझे 9 फायर मारे, मेरी टांग नहीं है मेरे साथ में, मेरा कोई भी नहीं है, मेरा बहन भाई भी नहीं है, मेरी माँ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद ये 8 माह मैं सिविल थाने गई, पहले उनको बोला, वो कहते बीबी चली जा, तेरी डिवोर्स हो गई, अब इधर को ना आना, कुछ भी ना करना। मुझे सख्ती से, मैंने कहा ठीक है। मैं 6 माह तक ऐसे ही बैठ गई। फिर मैं 6 माह बाद ये लोग आए, मेरी मोबाइल लोकेशन से मेरा पता करवाया, मेरे घर पे रात को 12 बजे आए ये लोग मेरे घर पे आए। इन्होंने पहले अली हफीज़ बाजवा इंतज़ार खुला, अली हफीज़ बाजवा आया। उसके बाद अली हफीज़ बाजवा मेरा शौहर था, साहब का शौहर था, ये आया अंदर। इसने मैं दिक्कत दिया, मैं गिर गई, मैं उठने लगी हूँ। इन्होंने मेरा मोबाइल भी तोड़ा ज़मीन पे जो गिर गया था और मुझे थप्पड़ मारा, मेरे मुंह बंद कर लिया इन्होंने, मुंह पे हाथ रख दिया। मीरू भट्ट आया, गग्गड़ के का बदमाश है, वो आया और उसने मेरी ना गन निकाली, अपने मेरे दिमाग पे रख दिया कि आवाज़ निकाली ना तो जैसे तुम्हें पहले मारा वैसे हम तुम्हें मार देंगे। मैं चुप हो गई, डर गई। मैं बकाया दूसरे अफराद भी तीनों अंदर आ गए और इन लोगों ने मुझे उठा के अंदर ले गए और बारी बारी इन सब ने मेरे साथ ज़ना किया और मेरी वीडियो भी बनाई, इन लोगों ने गंदी वीडियोस भी बनाई। और उसके बाद मैंने पर्चा भी कटवाया है, लेकिन ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं, एक पुलिस वाला भी मेरे घर पे आया नक्शा बनाने के लिए ना, इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसने भी मेरे साथ कमरे में लाइट भी ऑफ की। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? फिर उसके बाद उसने, और अब बताएं पुलिस वाले ने क्या किया? पुलिस वाले नक्शा बनाने आया, मेरे रूम में आया, बैठा, कागज़ पे लाइन कर रहा था ना, नक्शा बना रहा था। उसके बाद उसने उठ के लाइट भी बंद की। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे मतलब ना करो ना, आप क्या किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो? फिर दोबारा बंद किया, मैंने फिर दोबारा खोला। कहते हैं मुझे 2 मिनट टाइम दो। मैंने कहा किस बात का टाइम ना? तो कहते हैं नहीं, मैंने आपका 1.5 लाख का काम ऐसे एक दिन में ऐसे किया है, तो मतलब इतना तो है ना। मैंने कहा चीखी बोली, मैंने कहा दफ़ा जो गाली भी दी मैंने। फिर ऊपर एक बाजी रहती थी रेंट पे, तो वो आई नीचे, वो भाग गया। पुलिस वाली है जो, वो मीरू भट्ट आता है जो तफ्तीशी है, उनसे हंस के बातें करती हैं, मेरा साथ नहीं देती। मुझे कहती हैं जी मैं तुम्हारे खिलाफ़ लिखूँगी, मैं ऐसे करूँगी। मैंने उनको बोला मैं आप भी तो एक औरत हैं, तो आप भी तो कोई ख्याल करें ना, कि मतलब मेरी जगह पे उन्हें खुद को रख के देखे क्या बीतती है दिल पे।
लेकिन अब भी वो कहती हैं नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं उनके साथ हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ लिखूंगी। अच्छा यही है, तुम केस छोड़ दो। मैंने कहा मेरे साथ गलत हुआ है, मेरी टांग काट दी गई है, मुझे मजबूर कर दिया गया है, मेरे साथ गलत काम किया गया है, ज़रा किया गया है। तो वो कोई भी साथ नहीं दे रहा, सीपीओ भी नहीं, आरपीओ कोई भी नहीं साथ दे रहा मेरा। गई हैं सीपीओ साहब के ऑफिस? जी मैं गई हूँ मैं सीपीओ साहब के पास, तो मुझे मिलने भी नहीं देते। मुझे कहते हैं नहीं, एक टांग से मैं कैसे करूँ, मुझे आप यही बता दें। मेरे से नहीं अब हो रहा, कोई भी साथ नहीं दे रहा है। उनकी बेलें 4 बार बेल हो गई है, मतलब कि पूरी जमानत ना, 4 बार कौन सी पूरी जमानत होती है। जब आपको उसने फायर मारे थे दरिंदे ने, तो आपने रिपोर्ट किया था? हाँ जी, उस टाइम पुलिस आई थी, मेरा पर्चा कट गया था। फिर उसमें भी इन्होंने, मेरी माँ नहीं है, जैसा कि मैंने कहा मेरा कोई बहन भाई नहीं है। इन्होंने, मेरा बाप ही बाप था, उसने भी शादी की, वो भी मुझसे दूर है, मतलब मैं उसके पास नहीं रहती। और उन्होंने या अली ने मिलके क्या किया है या क्या नहीं किया मुझे नहीं पता। उस केस का भी कुछ नहीं हो सका, उसका भी कुछ नहीं हुआ। और अब इसका भी मुझे जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, मुझे कहते हैं मुझे आग लगा के जला देंगे। जब फायर आपको मारे हैं, आपकी टांग काट दी गई, उसके बाद आपके साथ जिना बिल जबर हुआ है, उसके बाद आपको आइस दी गई है? जी अब भी हुआ है, 6-8 माह पहले मुझे आइस दी गई है, और उसके बाद अभी 6 माह मैं मतलब अलग से रह रही थी ना। अब इन्होंने मेरा पता करवा के मेरे घर पे आके, ये 1 माह पहले 19 को मेरे साथ ये काम हुआ है, 21 को मैंने पर्चा दायर करवाया है। और अब 19 अगस्त? जी 19 अगस्त से पहले जो था 19 जुलाई जी, तो मैंने पर्चा कटवाया, कुछ नहीं बन रहा इसका। तो अभी भी मुझे कह रहे हैं 4 बार बेल भी कैंसिल नहीं हो रही, उनको पकड़ नहीं रहे हैं, वो सामने हैं, उनको पकड़ नहीं रहे हैं। पुलिस वाले क्या कहते हैं? जहां आपने पर्चा कटवाया वो आपको क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कुछ नहीं, मतलब कर रहे हैं, पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन पकड़ने नहीं जाते, वो उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। वो किससे इंसाफ मांगेंगी? अब कौन है आपको जो इंसाफ देगा? किससे मुतालबा करना चाहती हैं? मेरा वज़ीर आला से ये है कि अपील है मेरी उनसे कि प्लीज़ मुझे इंसाफ दें, मेरी मदद करें, मुझे इंसाफ चाहिए। नहीं तो मैं इस तरह, मैं कब तक इस तरह इंसाफ मांगती रहूँगी। ज़ाहिर है एक बार मैं खुदकुशी कर लूँगी, फिर मेरे से और तो कोई हल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को क्या कहना चाहेंगी? वो कहते हैं कि मैं हर गरीब को इंसाफ दूंगा। तो खान साहब, ये बेटी पाकिस्तान की बेटी है, इसका दर्द कोई समझ सकता है तो इसको कोई इंसाफ दे दे, खुदा का नाम है। अगर इस बेटी को, ये पाकिस्तान की बेटी है, गुजरांवाला की बेटी है, इसके साथ कितना ज़्यादा जुल्म हुआ है। पहले इसको फायर मारे गए हैं और इसकी टांग काट दी गई है। अब आप देख सकते हैं कि ये बच्ची माजूर है और सिर्फ 25 साल उम्र है। आपकी कितनी उम्र है? मैं 25वें साल में हूँ। सिर्फ 25 साल की उम्र में इतना बड़ा जुल्म, उसके बाद इसके साबका शोहर दरिंदे इंसान ने इसके साथ जिना बिल जबर किया है। कितने लोगों ने जिना किया था? 5 लोगों ने एक वक्त में इस बच्ची के साथ जिना बिल जबर किया है। ना सिर्फ जिना किया है बल्कि इसको आइस का नशा तक देते रहे हैं। तो खान साहब, मैं आपसे ये अपील करूँगा, हुकाम बाला आपसे अपील करूँगा कि खुदा के लिए इस बच्ची को देखें, इस बच्ची को इंसाफ दें। ये इंसाफ के लिए दरबदर जा रही है, कभी पुलिस के दरवाजे पे जाती है, कभी थाने जाती है, कभी कचहरी जाती है, कभी डीएसपी के पास जाती है, कभी सीपीओ गुजरांवाला के पास जाती है। कोई आपकी सुनवाई नहीं कर रहा? नहीं, कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं। साहब मुझे बस ऐसे अच्छा करते हैं, पकड़ रहे हैं, ये करते हैं। सीपीओ से तो मिलने नहीं देते, आरपीओ साहब उनके अंदर बात नहीं करने जाने नहीं देते हैं। जब आप किस पुलिस वाले को मिली हैं? सीपीओ से नहीं मिली, आरपीओ से भी नहीं आप मिली, आप किससे मिली हैं अभी तक? मैं एसएचओ साहब उनसे और डीएसपी साहब उनसे मिली। नाम है एसएचओ साहब का? एसएचओ साहब का नाम मुझे नहीं आ रहा, फिर विस्मा को पता, मुझे नहीं। और डीएसपी जो है उनका नाम भी नहीं आता? नहीं, नाम नहीं आता। मैं वैसे मिली। थाने में गई थी आप? मैं सैटला डाउन थाने में गई थी, उसके अलावा मैं इधर कैंट थाने में गई थी, अरूब थाने में। आप बता रही हैं कि आप कैंट थाने गई हैं, आप अरूब थाने गई हैं, आप सैटेलाइट टाउन थाने गई हैं। किसी बंदे ने भी, किसी एक शख्स ने भी आपकी बात नहीं सुनी? नहीं सुनी उन्होंने बात। वो आते हैं, वो कहते हैं, मुझे बताया भी है कि पैसे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख फीसी को दे गया कि तुमने इसके बारे में गलत लिख रहे हैं। मैंने कहा सही है, हम लोग गरीब हैं, मैं नहीं दे के गया 1.5 लाख 2 लाख? मीरू भट्ट दे के गया है, मीरू भट्ट दे के गया है उनको पैसे कि इनके खिलाफ लिखना है।
पुलिस अब आपके खिलाफ क्या लिखेगी? ये मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता चला, ये मुझे नहीं पता। इमरान कुछ खान कर ही नहीं रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मैं इतनी कॉल्स करती हूँ उनको पकड़ें, ऐसे करें, वो मेरे सामने हंस हंस के फायजा उनके साथ बात करती हैं। मैं कहती हूँ कि ना आप मतलब कि वो मुजरिम है, उन्होंने इतना बड़ा मतलब गुनाह किया है, मेरी टांग भी काटी है, तो आप इस तरह नहीं मैंने उनसे बात तो करनी है, ये तो करनी है। मेरे साथ आती हैं तो इस तरह बात करती हैं। मीरू भाटे आया, उसके कान में पता नहीं उसने क्या बोला, फिर से मेरी तफ्तीश शुरू कर दी, साथ साथ बात एक सवाल पूछती हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। अदालत भी वो मुझे चक्कर लगाती हैं बार बार। ये आज आपकी FIR तक नहीं काटी गई, अभी तक किसी मुलजम को पकड़ा नहीं गया पुलिस की तरफ से? मेरी FIR कटी गई है, ये वाली जो सी है अभी जी टांग की भी कटी हुई है। दूसरी अभी की जो वाक़ मेरे साथ किया इन्होंने, जिना किया, ये भी कटी गई है। लेकिन ये नहीं कुछ कर रहे, नहीं पकड़े, कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग इसको। वो कहते हैं कि पिछली बार भी नहीं तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकी, और इस बार भी हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी तुम जो मर्जी कर लो। CPO साहब के पास जाती हैं आप, तो कौन लोग आपको मिलने नहीं देते? CPO साहब के बाहर जो ऑफिस के जो बाहर जहाँ पे उनका दरवाज़ा है, उनके बाहर जो लोग होते हैं पुलिस वाले, वो नहीं मिलने देते। क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं बीबी जाओ, नहीं मिलने देते, या बाहर बैठ के वेट करो, या इस तरह नहीं मिलने देते। 5 बज जाते, टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर भेज देते हैं। कितनी बार तो मैं गई हूँ, ऐसे ही होता है, नहीं मिलने देते। नाजरीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं इस स्टोरी को किस दर्द के साथ आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये बच्ची सिर्फ़ और सिर्फ 25 साल इस बच्ची की उम्र है, और 25 साल में इतना बहुत बड़ा दर्द, अगर मैं कहूँ पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इतनी दरिंदगी करते हैं। इस बच्ची को पहले फायर मार के इसके टांग को काट दिया गया, इसकी टांग ख़त्म हो गई है, ये टांग से माजूर है, ये चल नहीं सकती अपने पाँव के ऊपर। उसके बाद इसके साबका शोहर ने इसके साथ 5 लोग घर पे बुला के ज़िना बिल जबर किया है। आपने इस बच्ची की ज़ुबानी सुना है, और इस बच्ची को आइस दी गई है, आइस का नशा इसको 1.5 माह दिया गया है। 18 जुलाई 19 जुलाई को ये थाने जाती है, कचहरी में जाती है, अपनी दरख्वास्त देती है। दर बदर ये बच्ची हर पुलिस ऑफिसर के पास गई है। ये कह रही है कि CPO गुजरांवाला के पास भी गई हूँ, RPO गुजरांवाला के पास भी गई हूँ, लेकिन वहाँ से बाहर से ही मुझे कहा जाता है कि जा बीबी जा, वो नहीं बैठे, वो नहीं मिलने देते। तो अब इसको कौन इंसाफ देगा? पाकिस्तान में जितने भी हमारे अदारे हैं जो मुनसिफ हैं, मैं अदालत आलिया से कहना चाहूँगा, मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अपील करता हूँ हाथ जोड़कर, खुदा के लिए इस बच्ची को इंसाफ दीजिए। 25 साल की बच्चियाँ अपने गुलशन आबाद करती हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की बेटी, ये गुजरांवाला की बेटी मिशकात, इसका गुलशन उजाड़ दिया गया है, इसका गुलशन वीरान हो गया है। कौन आएगा जो इसको, कौन मसीहा बनेगा, कौन इस बच्ची को इंसाफ देगा? आखिर में आपको हुकूमत को मैसेज देना चाहें? बस मेरा यही है इनसे कि प्लीज़ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जिन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा काम किया है, इतना गलत काम किया है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। प्लीज़ मेरी यही अपील है कि उनको मुझे इंसाफ मिलना चाहिए जी। आप देख रहे हैं कि बच्ची किस तरह रो भी रही है, लेकिन जो इसके अगेंस्ट पार्टी है वो पैसे वाली है। वो बच्ची बता रही है कि मुझे धमकाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जहां नज़र आई तुम्हें जान से मार देंगे। तो नाजरीन, आप खुद इसका फैसला करें कि इस बच्ची के साथ कौन इंसाफ करेगा। मैं तो हुकाम बाला से अपील करता हूँ कि हुकाम बाला खुदा के लिए इस बच्ची को ज़रूर इंसाफ दें। सबकी माएँ बेटियाँ सांझी होती हैं, पाकिस्तान की इस बेटी के लिए आवाज़ उठाएँ। ट्रेंडिंग में ट्विटर पर मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्ची के हक़ में आवाज़ उठाएं, ताकि इस बच्ची को जल्द अज जल्द इंसाफ मिल सके। अपने मेज़बान हसनात चीमा को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए नया पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।